बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक बार फिर से पाकिस्तान शदीद ज़ल्ज़लों के झटकों की ज़द में। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर से ज़ल्ज़लों की लपेट में आ चुका है। 2023 में ज़्यादा जानी नुकसान इस्लामी ममालिक में हुआ और पेशन गोई की गई थी कि टर्की के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, ये ऐसा खत्ता है कि यहाँ पर जो है शदीद ज़ल्ज़ले आ सकते हैं। और उसके बाद एक महीने बाद ज़ल्ज़ले आना शुरू हुए थे। बड़े खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था जिसके बाद जो है सारे लोग बहुत डर गए थे। उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी था। बार बार मुख्तलिफ औकात में जो है वो ज़ल्ज़ले आ रहे हैं। इस्लामाबाद समेत इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, सवात, चारसद्दा में ज़ल्ज़ले के बायस लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। 5.8 जो है शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया है। लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि ये वो डर और वो खौफ है जो मैं आपको बताती चलूँ कि जब इस साल के आगाज़ में टर्की में और जो है ज़ल्ज़ला आया था, बड़ा खौफनाक ज़ल्ज़ला था। आप सबको पता है कि जिसमें 50,000 से ज़ायद जो लोग थे वो लुक़्मा अजल बन गए थे। और उसके बाद जो साइंटिस्ट जिन्होंने उस चीज़ की पेशन गोई की थी कि टर्की में ज़ल्ज़ला आ सकता था, उन्होंने 3 दिन पहले जो है वो ट्वीट किया था कि टर्की में जो है और शाम में इन जगहों पर ज़ल्ज़ले आ सकते हैं। और फिर वो खौफनाक ज़ल्ज़ला आया। उसके बाद जब किसी की एक बार पेशन गोई सच्ची साबित हो जाती है तो लोग फिर बार बार उसको फॉलो करते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई अब क्या मामला है, क्या हो सकता है, क्या कहीं हमारे मुल्क में तो ज़ल्ज़ला नहीं आएगा। फिर उन्होंने एक महीने पहले जब पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया था इतना खौफनाक, उन्होंने एक महीने पहले जो है वो पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आ सकता है। आया, उसके बाद आप सबके सामने है। अल्लाह का बहुत करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ज़ल्ज़ला आया था। बड़ा ही खौफनाक ज़ल्ज़ला था। बड़ा ही मैं कहती हूँ कि तकलीफ दह सिचुएशन थी कि लोग कहते हैं कि हमें लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। पूरी ज़मीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई। मैंने ऐप डाउनलोड की हुई थी तो मुझे पहली बार ही कोई मैसेज आया, मुझे कुछ समझ नहीं आई जो मुझे अलर्ट आया था। तो मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने गाड़ी जो है वो साइड पे रोकी और मैं सोच रही थी कि यार ये क्या हो सकता है, क्या मामला है। मेरे सोचते सोचते जो है वो गाड़ी बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई। वो हिलती गई और जब समझ आया तो उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी सबको कॉल्स की। सब डरे हुए थे फैमिली मेम्बर्स और दुआ कर रहे थे हम लोग कि अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद दीगरे जो हैं वो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा और मुल्क के मुख्तलिफ जो है शहरों में ज़ल्ज़ले आते रहे। उसके बाद हमने पेशन गोई भी की, आपको बताया भी था कि जी ये मामलात हैं, दुआ करें, क्योंकि ये बार बार बता रहे हैं कि सैयारों की इस वक्त कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है। और उसके बाद जो है फिर ज़ल्ज़ले आते रहे। अभी जो है इस्लामाबाद में, पेशावर में, मर्दान में, सवात, अब से कुछ देर कबल चारसद्दा में ज़ल्ज़ले के बायस जो है लोग इतना डर गए थे, घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.7 से 8 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 187, जबकि इसका मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन था। ये वही रीजन है जिसके बारे में वो साइंटिस्ट ने जो है वो पेशन गोई की थी कि इस रीजन से मुल्हिका जो है वो ज़ल्ज़ले आएंगे, जिसमें उसने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में, उसने बात की थी पाकिस्तान के बारे में, उसने बात की थी ईरान के बारे में। और बाद में हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्यों मुसलमान ममालिक में ही सिर्फ ये ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, क्या मामला है, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, क्या साजिश के तहत जो है ये मामलात किए जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, समझने की कोशिश की जा रही थी। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर चुप थी। उन्होंने इतना बुरा ज़ल्ज़ला देखा भी, टर्की में आया और उसके बाद भी वो खामोश थे। उन्होंने कोई उसकी जो है वो तैयारी नहीं की और मामलात को जो है उन्होंने बिल्कुल जो है वो इग्नोर किया। मैं आपको बताती चलूँ कि 2023 शुरू होता है, उसमें ज़्यादा जानी नुकसान इस्लामी ममालिक में जो है वो आने वाले ज़ल्ज़लों में ही हुआ है। टर्की और शाम में फरवरी से ज़ल्ज़लों का ये सिलसिला शुरू हुआ है। इन ज़ल्ज़लों के नतीजे में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग लुक़्मा अजल बने थे और फिर इनकी तादाद लाखों में थी, लेकिन नहीं बताई गई कितनी लाखों में थी। रमज़ान के आगाज़ से पहले पाकिस्तान में जो है ज़ल्ज़लों का सिलसिला जारी था। पिछले एक महीने के दौरान पाकिस्तान में छोटे बड़े 10 से 12 ज़ल्ज़ले जो है वो आ चुके हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। अपने मोबाइल्स पर ज़ल्ज़ला अलर्ट की सेटिंग ऑन रखें। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ कि ज़ल्ज़ला अलर्ट की सेटिंग अपने मोबाइल्स में ऑन करें ताकि आपको जो है पता चल सके कि क्या मामलात होने वाले हैं। और अल्लाह से जी रहम की दुआ जारी रखें। ज़ल्ज़लों की पेशन गोई करने वाले साइंसदानों के मुताबिक ये सिलसिला जो है अभी जारी ही रहेगा। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि पीछे कोट
कोट अद्दू और गिरदोनवा में 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आया था। मकान जो है उनकी दीवारें गिर गई थी, लोग उस वक्त बड़े परेशान हुए थे, दरारें बढ़ गई थी। ज़लज़ले के बायस जो है लोग बाहर निकल आए थे और खुले आसमान तले रहने पे मजबूर हो गए थे। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो ज़लज़ला खौफनाक आया था 7.3 शिद्दत का, उसको तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इतना खौफनाक था जिसने 2005 के ज़लज़ले की यादें ताज़ा कर दी थी। और हम सब जानते हैं कि 2005 में जितना खौफनाक ज़लज़ला पाकिस्तान में आया था उसके आसार अभी तक पाकिस्तान के उन इलाकों में मौजूद हैं। बाग हो गया, गढ़ी खुदा बख्श हो गया, उन जगहों पर अभी भी मामलात ऐसे हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से पहले थी। तो तोनसा शरीफ में, लिया में, कोट अद्दू में, इन जगहों पे जो है वो ज़लज़ले आए थे। ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। फिर किसी ने कहा था कि जी पठान होटल है वहाँ पर, उसके करीब एटॉमिक एनर्जी में बम टेस्ट किया गया था। लोगों ने ये बातें लिखना शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो धमाके हो रहे हैं, धमाके के बाद ज़लज़ले हो रहे हैं, हम आवाम जो है वो परेशान है, खुदा के लिए जो है वो पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए कि क्या मामला हैं। 2023 में ज़्यादा जानी नुकसान जो है, मैं फिर आपको बता दूँ कि इस्लामी ममालिक में हुआ था। बार बार इस्लामी ममालिक में जो है वो ज़लज़ले आ रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ इस साल फरवरी से और पेशन गोई जो साइंसदान कर रहे हैं वो भी इस्लामी ममालिक की कर रहे हैं, यानी कि अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है। पहले उन्होंने जिक्र किया था कि जी भारत भी खतरे में है। अल्हम्दुलिल्लाह चले भारत नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोई भी मुल्क हो रहते तो वहाँ पे इंसान ही है ना यार। वहाँ पे कोई भी किसी का भी जानी नुकसान होगा, ठीक है, तकलीफ तो इंसानियत के नाते हम सबको होगी। लेकिन इस वक्त जो है बात की जा रही है अफगानिस्तान के हवाले से, बात की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से, बात की जा रही है ईरान के हवाले से कि यहाँ पर जो है वो ज़लज़ले आ सकते हैं। इन्होंने पेशन गोई की थी तकरीबन फरवरी में। फरवरी से लेके अब आप देखें कि मई स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के ज़लज़ले आ चुके हैं। 10 से 12 ज़लज़ले जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। इस बार फिर इस्लामाबाद में जो है वो बड़ा खौफनाक ज़लज़ला आया है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। देखिए डरने का लिंक इसलिए है कि एक बंदे ने पेशन गोई की हुई है, साइंटिस्ट पेशन गोई कर रहे हैं इस हवाले से, और उसके बाद जो है माजत तबीयत ठीक नहीं है, ज़लज़ले जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त जो है अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के जो है वो शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें जो है पेशावर शामिल है, इस्लामाबाद शामिल है, मर्दान शामिल है, सवात शामिल है, 4 शामिल है। और लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हैं क्योंकि आप सबको पता है कि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। आफ्टर शॉक्स भी जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जब कुछ टाइम पहले, अब से कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जब ज़लज़ला आया था तो वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कुछ हॉस्टल्स थे, कुछ अस्पताल थे जहाँ पर दरारें पड़ गई थी, जहाँ पर जो है उन बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया गया था। उसके बाद जो है वो किसी बड़े बंदे की बिल्डिंग थी तो उसका नाम जो है वो छुपा दिया गया कि हम लोग नाम ना लें, गायब कर दिया गया, मीडिया से चीज़ों को गायब कर दिया गया। लेकिन जी जानी नुकसान तो जानी नुकसान है ना, कहीं पे भी हो सकता है। अगर बिल्डिंग्स हम सही नहीं बना रहे तो मामला तो ख़राब होंगे। इस वक्त इतना ख़तरनाक मामला है क्योंकि फरवरी के बाद से जो है वो चीज़ें समझ आ रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है और अब मई तक पाकिस्तान में ज़लज़ले आए ही जा रहे हैं। एक बार फिर ये इतना शिद्दत का ज़लज़ला आया है जिसमें 5.7 शिद्दत इसकी रिकॉर्ड की गई है, 8 शिद्दत रिकॉर्ड की गई है और इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान ही बताया जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको जी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि साइंटिस्ट इस पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के साइंसदान चुप हैं। बार बार पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि यहाँ पर ज़लज़ले आएंगे और आ रहे हैं और पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं वो इस पर बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट इस पर बात नहीं कर रही और बड़ी खौफ इस वक्त तारी हुआ हुआ है। लोग डरे हुए हैं, लोगों के मैसेजेस आए हैं क्योंकि मैं इस पर वीडियोस कर रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि जी आप गलत वीडियोस कर रही हैं। गलत वीडियोस नहीं, अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि जब जब बताया गया है तब तब ज़लज़ले आए हैं और जिसने जब जब पेशन गोई की है उस साइंटिस्ट के हवाले से वो सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और क्या कहा जा सकता है, गवर्नमेंट तो दही जमा के जो है ना वो बैठी हुई है।